अपने पुरोहित गुरु को बुलाया है। हमारे जीवन में मेरी माताओं, मेरे भैयाओं, हमारे जीवन में 3 गुरु होते हैं। वो गुरु कौन कौन से? हमारे जीवन में चाहे वो माता हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो पढ़ाई करने वाला हो, और चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, छोटे से लेकर के बुढ़ापे तक 3 गुरु होते हैं हमारे जीवन में। बोले कौन कौन से गुरु? एक गुरु शिक्षा गुरु होते हैं, दूसरे गुरु का नाम होता है दीक्षा गुरु, जो आपको सदमार्ग पर चलाते हैं, जो आपके कान फूंकते हैं, उनका नाम होता है दीक्षा गुरु। तीसरे गुरु होते हैं पुरोहित गुरु। पुरोहित गुरु का कार्य होता है आपके घर में कुछ भी धार्मिक कार्य हो, मंगलिक कार्य हो, पुरोहित गुरु आकर के कराते हैं। 3 गुरु होते हैं। तो माता यशोदा ने अपने पुरोहित गुरु के लिए बुलवाया है, और पुरोहित गुरु के लिए बुलवाया है कि बालक का नामकरण संस्कार हो सके। बालक के नामकरण संस्कार के लिए कहां पर बुलवाया है? पुरोहित गुरु के लिए गौशाला में बुलवाया है, क्योंकि घर में नहीं करवाएंगी माता यशोदा नामकरण संस्कार, गौशाला में इसलिए करवाएंगी क्योंकि वहां पर कोई देखे ना, क्योंकि लाला के ऊपर छोटे से ही भूत प्रेतों का साया बना हुआ है। ऐसा माता यशोदा ने नंद बाबा से कहा, और बुलाने नंद बाबा गए हैं। श्री गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाने के लिए नंद बाबा गए हैं। गर्गाचार्य जी महाराज जो नंद बाबा हैं, उनके पुरोहित गुरु हैं। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातप ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेवः प्रचोदिता। गर्गा पुरोहितो राजन, गर्ग जी महाराज कौन हैं? यदु कुल के पुरोहित जी हैं। इसलिए नामकरण संस्कार करने के लिए आज भगवान बाल गोपाल कन्हैया को और किसको? बलराम जी महाराज को नामकरण संस्कार करने के लिए बुलाया गया है गौशाला में। एक गोदी में माता रोहिणी बलराम जी को रखे हैं, और एक गोदी में माता यशोदा छोटे से लाला को रखे हैं, और बोले महाराज आप नामकरण संस्कार कीजिए। गर्ग जी महाराज ने पहले बालक का नामकरण संस्कार किया। बोले तुम्हारा जो पहला बालक है उसका नाम मैं बलराम रखता हूँ, संकर्षण भी रखता हूँ। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। गर्गाचार्य जी महाराज ने दूसरे बालक का नामकरण संस्कार किया, और दूसरे बालक का नाम क्या रखा? जोर से बोलिए क्या रखा दूसरे बालक का नाम माताओ? हाँ, टिंकू। क्या रखा? दूसरे बालक का नाम रखा है क्या? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते तेरे लोक सुपासी, 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 जो आनंद से
तो सुख राशि, जो आनंद जैसे तो सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद की सिंधु हूं, ऐसे मैं बाल गोपाल का नाम क्या रखता हूं? कृष्ण रखता हूं। इस कथा से हमें एक शिक्षा प्राप्त होती है मेरी माताओं। बोले कौन सी शिक्षा? हमें हमेशा अपने बालकों के नाम अच्छे रखने चाहिए, हमेशा हमें अपनी बच्चियों के नाम अच्छी रखने चाहिए। इस कथा से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। अपनी बालिकाओं का, अपने बालकों का नाम ऐसे रखो जिसका कोई अर्थ निकलता हो। बोले एक का नाम मैंने, बोले नामकरण संस्कार हुआ तो एक माता ने अपने बालक का नाम रख दिया क्या? टिंकू। अब जब देहांत समय आएगा वो पुकारोगे अरे बेटा टिंकू बचाओ, अरे बेटा टिंकू बचाओ, भगवान थोड़ी ना आएंगे। नाम ऐसे रखो जो नाम है ना वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक में अगर वो नाम लिए जाए ना तो अच्छे लगे। पहले राम नाम रखते थे, श्याम रखते थे, कृष्ण रखते थे, गोपाल रखते थे, है ना दादाजी लोग अच्छा नाम रखते थे कि नहीं रखते थे पहले? आजकल के नाम आप लोग के दिमाग में भी आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते ना? कम मूछे वाले दादाजी नहीं आते? बोले बालिकाओं का नाम, बोले एक छोटी सी बालिका हुई उसका नाम रख लिया स्वीटी। जय हो जा तोरी स्वीटी की। हाँ, अगर वही स्वीटी वाली माता बालिका 5 वर्ष की होगी तो स्वीटी अच्छा लगेगा, 10 वर्ष की होगी तो स्वीटी अच्छा लगेगा, और जब वो 80 वर्ष की हो जाए ना और दांत आंत झड़ जाए ना और डंडा लेके घर के कोने में बैठी रहे, फिर बोलो माता स्वीटी, फिर तो गाली जैसे लगेगा, नाम जैसे थोड़ी लगेगा। वो डंडा उठा के पड़ी फुड़ाई फोड़ेगी। फिर नाम ऐसे रखो। कल हम लोग वहां दादा दरबार में गए दर्शन करने के लिए, तो हमारे प्रदीप भैया गए थे साथ में और राजौरिया जी दादाजी हमारे साथ में गए थे। तो उनकी एक छोटी सी बालिका है, छोटी सी बच्ची है उनकी, साथ में गई थी। बोले नाम क्या है? तो उसका नाम बोले वैष्णवी है। मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसको वो सिखा रहे थे रास्ते में, बोले बेटा महामृत्युंजय मंत्र बोलो। उस बेटी ने जल्दी से बोल दिया। बोले वो गायत्री मंत्र बोलो।